हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कांता अपनी बेटी प्रतिमा की शादी के लिए काफी चिंता में थी, क्योंकि प्रतिमा जन्म से ही बहरी थी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। एक रोज प्रतिमा की बुआ मधु कांता के घर आती है और वो कांता से कहती है, और भाभी कब कर रही हो प्रतिमा की शादी? देख ही तो रही हूँ दीदी, लड़का ना जाने कैसी किस्मत लिख दी मेरी बच्ची की भगवान ने। ये बातें चल ही रही होती हैं कि कांता की बहू खुशी चाय लेकर वहाँ आती है और अपनी सास की बातें सुनकर बुआ से कहती है, बुआ जी, माँ जी तो लगातार कोशिश कर रही हैं कि प्रतिमा के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। कोई नहीं, टेंशन की बात नहीं है, मैं एक रिश्ता बताती हूँ। बहुत अच्छा घर परिवार है। हाँ हाँ दीदी, बात करो ना, क्या कैसे है? कुछ दिनों बाद मधु के कहने पर प्रतिमा को लड़के वाले देखने आते हैं। प्रतिमा को बस सुनने में दिक्कत होती है, बाकी उसमें कोई कमी नहीं थी। वो बेहद सुंदर थी। तभी प्रतिमा लड़के वालों के लिए चाय लेकर आती है और प्रतिमा को देखकर लड़का राहुल कांता से कहता है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं आंटी जी? हाँ बेटा जरूर। खुशी, प्रतिमा को कमरे तक ले जा। प्रतिमा को तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। लेकिन अब जब प्रतिमा को सुनाई नहीं देता तो वो लड़के के सवालों का जवाब कैसे देती। इसके लिए खिड़की के पास उसकी भाभी खुशी खड़ी होती है और जैसे ही राहुल प्रतिमा से कहता है, आपको मैं पसंद हूँ? हाँ हाँ हाँ। आपको मैं पसंद हूँ? मुझे तो आप पहली नजर में पसंद आ गई थी। वैसे आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? तभी खुशी प्रतिमा को हाथ पर दिखाते हुए लिखने का इशारा करती है तो प्रतिमा राहुल से कहती है, मैंने एमए किया है। वेरी गुड। आप खाना तो बना लेती है ना? खुशी उसे फिर से इशारा करते हुए समझाती है तो प्रतिमा बोलती है, हाँ जी, मुझे सब आता है। मुझे बस इतना ही पूछना था। मेरी तरफ से तो हाँ है। राहुल बाहर आकर कांता से कहता है, आंटी जी, मुझे प्रतिमा पसंद है। मुबारका जी मुबारका, हमें भी आपका लड़का पसंद है। रिश्ता फिक्स हो गया। इस बात से कांता और खुशी बहुत खुश होती हैं, क्योंकि राहुल को पता तक नहीं चलता कि प्रतिमा को सुनाई नहीं देता है। जिस पर कांता अपनी बहू से कहती है, गजब की एक्टिंग की है, लड़के को तो पता भी नहीं चला। बस अब शादी अच्छे से निपट जाए। हाँ माँ जी, बस मेरी ननद की शादी हो जाए अच्छे से, अब मैं यही चाहती हूँ। आखिरकार काफी समय बीत जाने के बाद वो दिन भी आ जाता है जब प्रतिमा और राहुल की शादी हो रही होती है। मंडप में राहुल और प्रतिमा बैठे होते हैं। तभी पंडित जी प्रतिमा और राहुल से कहते हैं, वर और वधू अपना हाथ आगे करे। ये सुनकर राहुल तो अपना हाथ आगे कर लेता है, लेकिन प्रतिमा अपने हाथों को आगे नहीं करती, क्योंकि उसे सुनाई ही नहीं देता। लेकिन ये देखकर राहुल प्रतिमा के हाथ को अपने हाथों पर रखता है। ये देखकर कांता अपनी बहू खुशी से कहती है, देख बहू, अपनी प्रतिमा को कितना अच्छा लड़का मिला है। हाँ माँ जी, मैं भी बहुत खुश हूँ। शादी का कार्यक्रम अभी चल ही रहा होता है और इस बार पंडित राहुल और प्रतिमा को कहता है, वर और वधू अब फेरों के लिए खड़े हो जाइए। अब की बार भी राहुल ही खड़ा होता है, प्रतिमा खड़ी ही नहीं होती। ये देखकर एक औरत बोल पड़ती है, लगता है लड़की बहरी है, कुछ सुन ही नहीं पा रही है। तभी राहुल प्रतिमा को उठने का इशारा करता है। उसे तो अब भी नहीं पता था कि उसकी बीवी बहरी है। दोनों के 7 फेरों के साथ ही शादी भी संपन्न हो जाती है और अब विदाई की रस्म पूरी होती है और फिर वो ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म होती है, जिसमें सुशीला की पड़ोसन रमा आती है और प्रतिमा का चेहरा देखते हुए उससे कहती है, सुशीला, बहू तो बहुत सुंदर लाई है तू। हाँ वो तो है। बहू, जब तुम इतनी सुंदर हो तो थोड़ा गाकर भी सुना दो अपनी सुरीली आवाज में। प्रतिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर रमा उससे कहना क्या चाहती है। ऐसे में प्रतिमा का कोई जवाब ना मिलने पर रमा सुशीला से कहती है, लगता है बहू शर्मा रही है, अभी मुझे जानती भी नहीं है ना। चल कोई बात नहीं, कभी और सुन लूंगी तेरा गाना। अगले दिन सुबह सुशीला किचन में काम करते हुए अपनी नई नवेली दुल्हन को आवाज लगाती है, बहू, जरा राहुल के लिए खाना पैक कर दे, उसे ऑफिस जाने में देरी होगी। काफी समय बीत जाने के बाद सुशीला अपने बेटे राहुल से कहती है,
बेटा जा जाकर देख क्या कर रही है प्रतिमा, मैं कब से आवाजें लगा रही हूँ। ये सुनकर राहुल अपने कमरे में जाता है और अपनी पत्नी प्रतिमा से कहता है। प्रतिमा, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? माँ कब से तुम्हें आवाजें लगा रही है। प्रतिमा अभी भी बहुत नॉर्मल थी, जिससे राहुल को और गुस्सा आ जाता है और वो प्रतिमा पर चिल्ला कर कहता है, लेकिन प्रतिमा को अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब राहुल प्रतिमा को हिलाते हुए कहता है। तुम्हें सुनाई नहीं देता? प्रतिमा उसे इशारे में बताती है कि वो सुन नहीं सकती। ये जानकर राहुल वहीं बैठकर अपने सर पर हाथ रख लेता है और खुद से कहता है, हो गया कल्याण, माँ तो अब मुझे ताने दे देकर खा जाएगी। राहुल बोल ही रहा होता है कि तभी सुशीला वहाँ आ जाती है और राहुल को देखकर कहती है, तू यहाँ आकर बैठा है? तुझे मैंने बहू को बुलाने भेजा था ना, ऑफिस नहीं जाना तुझे? माँ, प्रतिमा को सुनाई नहीं देता है। क्या सुनाई नहीं देता? मैंने इसलिए तो तुझे भेजा था। माँ, उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। ये तू क्या बोल रहा है? क्या सुनाई नहीं देता बहू को? आपकी बहू को कुछ सुनाई नहीं देता है, वो बहरी है। ये क्या बोल रहा है तू? माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मतलब मेरी बहू बहरी है? ये सुनकर सुशीला अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहती है, तुझे पता था कि तू सुन नहीं सकती, तो पहले बताया क्यों नहीं? माँ, अब आप चुप हो जाओ। आपकी बहू को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपके बोलने का उस पर कोई असर नहीं होने वाला। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, न जाने कहाँ से ले आई मैं ऐसी बहू। अपनी सास और पति को परेशान देखकर वो इशारे में कुछ कहती है या फिर कुछ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता। तभी सुशीला कहती है, न जाने मेरी किस्मत में क्या ही लिखा था जो ऐसी बहू मुझे मिली है। माँ, अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। अब तो प्रतिमा आपकी बहू और मेरी पत्नी बन चुकी है। मैं इसे अपनी बहू नहीं स्वीकार करने वाली हूँ। माँ, आप जो भी हो, प्रतिमा मेरी पत्नी है और मुझे अपनी पत्नी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे छोड़ा मायके, मैं इसे नहीं रख सकती। राहुल अपनी पत्नी प्रतिमा की साइड लेता है कि अब जो भी हो जाए प्रतिमा का वो साथ देगा, और अब चाहे सुशीला उसे अपनाए या ना अपनाए। एक रोज रमा सुशीला के घर आती है और उससे कहती है, सुशीला, और बता, तेरी नई बहू के तो बहुत सुख उठा रही है तू। हाँ हाँ बोल, तो तेरे घर भी भेज दूं, काम करवा देगी तेरा। तू भी सुख काट लियो मेरी बहू से। तभी रमा प्रतिमा को देखकर कहती है, बहू चाय बनाने जा रही है तो मेरे लिए भी एक कप चाय बना दियो। प्रतिमा को तो सुनाई ही नहीं देता, जिसकी वजह से वो रमा की तरफ नहीं देखती और अपने कमरे में चली जाती है। तभी रमा सुशीला से कहती है, तेरी बहू में तो बहुत अकड़ है, देखा तक नहीं। हाँ हाँ वो तो है, आजकल के बच्चे न जाने सुनते क्यों नहीं। मैंने तो सुना था तेरी बहू को सुनाई ही नहीं देता। ये किसने कह दिया तुझसे? रमा सबकी खबर रखती है। हाँ है तो क्या मैं उसे अपने घर से निकाल दूं? लेकिन तुझे तो पता था ना कि तेरी बहू नहीं सुनती। हाँ पता था कि मेरी बहू को कुछ नहीं सुनाई देता, लेकिन अगर तू अपने किसी बच्चे को जन्म से ही बहरा पाती तो क्या उसका गला दबाकर मार देती? नहीं ना। फिर अगर उसे जन्म से ही प्रॉब्लम है तो इसमें उसकी क्या गलती? इस तरह अपनी बहू को जाने अनजाने में सुशीला भी अपना ही लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।